हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिसी दुग्गल ब्लॉग चैनल में। तो आज है 16 सितंबर को होता है इनका बर्थडे। तो आज इनका बर्थडे है। आज मैं ब्लॉग शाम से अपना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह से भी मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। लेकिन आज अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। गाँव में फ़ोन कर दिया था, मम्मी, दोनों भैया लोग और मेरी देवरानी, बच्चे सभी आ रहे हैं यहीं पर। तो सारी फैमिली मिलकर केक कट करेंगे और डिनर के लिए बाहर जाएंगे। बहुत अच्छा प्लान किया है हमने इनके बर्थडे के लिए। तो मैं सबका वेट कर रही हूँ कि आ जाएं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 6:45 हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। उन्हें मैंने कॉल किया था और उन्होंने बोला कि बस चलने वाले हैं क्योंकि भैया, एक तो भैया जॉब पर जाते हैं और दूसरे भैया की कपड़े की दुकान है वहाँ पर, मेरे देवर की, तो उन्होंने वो भी देखना होता है। तो बस अब आने वाले होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं सबसे आपसे मिलवाऊंगी। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, ये वाला है, देखिए मिरर में आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये वाला कुर्ता मेरे को नीरू दीदी ने दिया था। एक ये वाला, एक कुर्ता और है, 2 कुर्ते उन्होंने ही मेरे को दिए थे। ये आज मैंने यही वाला पहना है, कॉटन का है। गर्मी बहुत हुई पड़ी है। देखिए आज हमारी पूरी फैमिली एक साथ देख रहे हैं आप। हम मेरे ब्लॉग में पहली बार देख रहे होंगे ना, तो ऐसे हो जाता है। कई बार मैं वहाँ पर जाती हूँ, जो वो यहाँ पर आते हैं, तो ब्लॉग नहीं बनता है। तो अब बस हम इनका केक कट करेंगे। केक कटिंग करने के बाद हम सब ने केक खिलाया बर्थडे बॉय को और सब ने अपनी अपनी पिक करवाई। देखिए ये ज़रूरी होते हैं, एक यादगार होती है हमारी। जैसे मैंने ब्लॉग में डाला है, आप कभी भी ब्लॉग चलाकर देख सकते हैं। पक्की वीडियो बन गई है इनकी बर्थडे वाले दिन। और कल हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कल, बहुत ज़्यादा। जितना भी बोल लूँ उतना ही, क्योंकि जब भी हम अपनी फैमिली के साथ कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। आजकल हर कोई अपनी अपनी फैमिली में बिज़ी हुआ पड़ा है, किसी के पास टाइम नहीं है। जो दुकान वाले हैं वो तो खासकर एग्री करेंगे मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है उनकी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हमने दुकान पर ही बैठना होता है, तो उनके पास इतनी छुट्टियां ही नहीं होती हैं कि हम कहीं पर आ जा सकें या कुछ भी। तो इसीलिए जब ऐसे इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए ये शाम को आए थे, क्योंकि क्या था, फिर शॉप बंद कर कर आना पड़ता है ना, तो इसीलिए। तो चलिए, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। केक वगैरह खाएंगे और केक खाने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch. जहाँ पर हम डिनर करने के लिए आए हैं ना, ये 2-3 जगह हैं जो न्यू हमारे यहाँ एरिया में खुली हैं। थोड़ी सी दूर ही जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, हमें पटियाले जाना पड़ता था अगर डिनर वगैरह हमने करने के लिए जाना है। जेंट्स के बैठने की सीटिंग तो थी, लेकिन लेडीज़ के लिए नहीं था। तो ये बहुत अच्छा था, सेपरेट पोर्शन बना हुआ है। वहाँ पर अलग से टेबल लगे हुए थे जहाँ पर हम बैठ गए जाकर अंदर आराम से। और खाना भी यहाँ का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब था। सफाई बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा, उन्होंने सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो ये हमने सब ने यहाँ पर बहुत सारी पहले पिक कराई हम, क्योंकि अकेले ही थे अंदर, सब बातें कर रहे थे। मेन्यू पढ़ा, ऑर्डर किया। ऑर्डर में मैंने मंगवाया दाल मखनी मंगवाई थी, शाही पनीर मंगवाया था और कढ़ाई पनीर मंगवाया था और बटर नान मंगवाए थे और हमने मिस्सी रोटी मंगवाई थी। बाकी सैलेड वगैरह ये सारा सामान था। तो खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। कैसे हो मम्मा? हेलो। बाहर निकलने के बाद ही हमने थोड़ी सी फैमिली पिक कराई, अंदर भी पिक करवाई थी हमने बहुत सारी, बाहर भी करवाई। देखिए यादगार होती है, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे। बस पिक करवाने के बाद फिर हम चल पड़े घर।
और घर पहुंचने के बाद जल्दी करने लगे थे भैया और ये जाने की। मम्मी को बहुत बोला कि मम्मी आप यहाँ पर रह जाओ। मम्मी ने बोला कि मैं आऊँगी, जल्दी ही आऊँगी, लेकिन गांव में हमें बहुत ज़रूरी काम था, तो इसीलिए उनका जाना भी ज़रूरी था, हमें पता ही था। तो यही बातें करें कि अच्छे से जाना, ध्यान से जाना। और आपको बाय कर रहे हैं, ये मेरे देवर जी हैं सबसे छोटे, और वो सेकंड वाले थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल हम आए वहाँ से होटल से, फिर उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत थक चुके थे, खाया पिया हुआ था बस। फिर उसके बाद हम सो गए और मम्मी और ही चले गए थे। मम्मी को बहुत बोला कि नहीं आप रुक जाओ, लेकिन मम्मी को बहुत ज़रूरी काम था वहाँ पर, तो उनको भी जाना ज़रूरी था। तो देखिए, आज मैं अपने बालों के लिए कर रही थी, मैं ना DIY करती रहती हूँ घर में ही कुछ ना कुछ, क्योंकि ना मेरे बाल झड़ रहे हैं। जब भी हम डाइट करते हैं ना, तो बाल तो हमारे झड़ने ज़रूरी होते हैं, झड़ते ही झड़ते हैं, आप कितनी भी केयर कर लो। मेरे बाल भी ऐसे ही झड़ रहे हैं, इस बार कम झड़े हैं, लेकिन इससे पिछली बार जब मैंने की थी, जब मैं जिम में लगी थी, तब भी मैंने अपना 13-14 किलो वजन कम किया था। तब तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे, अब कम झड़ रहे हैं। लेकिन मैं पता नहीं अपने बालों की केयर करती रहती हूँ, इसीलिए ये फ़र्क है इस बार। तो जो मैं करती हूँ अपने बालों के लिए, जो मैं केयर करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मेरे बाल देखिए थोड़े सिल्की भी हैं, तो कैसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना कोठे पर एलोवेरा लगाया हुआ था, कितने दिन हो गए मैं छत पर गई भी नहीं, अब पता भी नहीं है वो सूख ना गए हों। चलिए देखते हैं जाकर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो सूख ना गए हों, इस तरह से वो थोड़े थोड़े सूख गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी जितने मिले उतने ही ले आई हूँ, क्योंकि बालों के लिए बहुत होंगे, ये आराम से बन जाएंगे। इसका ये वाला ना दोनों साइड का ये काट देना होता है हमने। एलोवेरा तो ज़रूर होना चाहिए हमारे घर में, मैं भी नीचे ही गमले में लगाऊंगी, एलोवेरा लेके आऊँगी। देखिए इतना सारा हो गया, बहुत होगा हमारे लिए। एलोवेरा को देखिए मैंने ना ऐसे मिक्सी में पीस लिया है, बनाना भी पीसना था, मैं भूल गई, तो इसे चमचे से ही ऐसे मैश कर लूँगी। हाफ मैंने बनाना लिया है, अगर आपके पास बनाना नहीं हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही स्पून से मैश कर लूँगी। अगर मानो आपके पास ये, जैसे मैं लीफ ले आई, तो मेरे पास था लगाया हुआ तो मैं वो ले आई। अगर आपके पास नहीं है, रेडीमेड एलोवेरा जेल है, तो 1 स्पून आपने उसका डाल लेना है। एलोवेरा से बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। वैसे ही सेम काम बनाना करता है। हमारे बाल एकदम जैसे आप जाते हो ना, पार्लर में जाते हैं हम, वो करवा के आते हैं, स्पा वगैरह करवा के आते हैं, वो ही सेम टू सेम बालों पर इससे भी वही सेम शाइन आ जाएगी आपके। देखिए बनाना हमारा पूरा अच्छे से मैश हो गया है। इसे हम मिक्सी में डालकर भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने 2 चम्मच नारियल के तेल के मिला दूंगी। अपने ये सारा मिश्रण अपने बालों के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। जितने बाल आपके लंबे हैं या छोटे हैं उसी हिसाब से। अब इसमें कर्ड मिक्स करेंगे हम। ऐसे ही मैं 2-3 चम्मच कर्ड की मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरे बालों के अकॉर्डिंग ये सारा मिश्रण बहुत होगा। हमने पूरे बालों पर लगाना है, स्कैल्प पर भी और लेंथ पर भी। वो लगाना कैसे है मैं आपको दिखाऊंगी लगाकर, ठीक है। इससे आपके बालों में अगर डैंड्रफ है वो भी बिल्कुल सेट हो जाएगी, एक बार में ही आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो चलिए देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा क्रीमी सा हमारा ये तैयार हो गया है पेस्ट। इसे बालों में कैसे लगाना है ये दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बालों को खोल के थोड़ा सा ऐसे कॉम्ब कर लेंगे हम। अब क्या करना है, अगर कोई और है लगवाने के लिए तो सबसे बढ़िया वो ही होगा कि आप किसी और से लगवा लें, लेकिन मैं आपको पता है कि अकेली हूँ, तो क्या करना होता है, मैं तो ऐसे, इसे बहुत इजी है लगाना। बालों को थोड़ा थोड़ा ऐसे पोर्शन लेना है, इस मिक्सचर को ऐसे हाथ पर उठाना है और इस पर ऐसे, जैसे स्पा में जाते हैं हमारे बालों पर क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, वो ऐसे स्कैल्प में भी लगा लेना है इसे अच्छे से।
ठीक है। फिर से आपने ऐसे ही करना है, थोड़ा सा बालों का पोर्शन लेना है। मैं यहीं पर खड़ी हो गई हूँ वॉश बेसिन के पास, और इसे इस तरह से करते हुए थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से लेती जाऊंगी और स्कैल्प पर भी इसे ऐसे लगा लूँगी। कल मेरे को ना एक कमेंट आया था, उसमें भी मेरे को यही बोला कि आपकी स्किन इतनी अच्छी हो कैसे हो गई है, ग्लो कर रही है, किस तरह से हो गई है। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है अपनी स्किन की भी और बालों की भी, बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी से ध्यान नहीं रखते हैं फिर धीरे 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 वो और भी डैमेज होने लग जाती है, चाहे तो हमारी स्किन हो चाहे बाल हो, सेम ही बात है। हम लेडीज़ का क्या है, हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, अपनी फैमिली में सभी के लिए करेंगे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अपने लिए करने का टाइम ही नहीं होता हमारे पास। तो इसी तरह से आपने करते हुए अपने पूरे बालों में इसे अप्लाई कर लेना है। सारे बालों पर मैंने इस तरह से देखिए सारा मिक्सचर लगा लिया है, पीछे मैंने अपना जूड़ा बना लिया है। अब क्या करूँगी, घर के सारे काम करते हुए ऐसे ही घूमती रहूँगी। कम से कम मैं इसे 2 घंटे के लिए रखती हूँ। 2 घंटे के लिए हमने इसे पक्का मैं रखती ही रखती हूँ। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आपने 1 घंटा रखना ही रखना है, उस हिसाब से ये वाला आपने पैक लगाना है बालों पर। और ये 100% वर्क करता है हर एक पर। आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, डैंड्रफ भी बालों में से निकल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई चमत्कार है, एक बार में ही ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप रेगुलर इसे यूज़ करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखिए बस इतना ही। अब 2 घंटे बाद मैं नहाऊंगी, फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आपने ज़रूर करना है, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।